हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है ना। 3.2 एक्सरसाइज इससे पहले हमने किया था, उसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं वो हमने जाना था। तो आज के एक्सरसाइज में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपके सामने, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद ट्राई करना। आज हम इस वीडियो में करेंगे एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पे। पहला इक्वेशन एक्स प्लस, इसको इक्वेशन वन, पहले नंबरिंग कर लेंगे इक्वेशन का। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि एलिमिनेट करना, मतलब डिलीट करना। ठीक है ना। तो किसी भी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेट कर किस तरह से करेंगे, देखो अगर हम वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर दें, सेम कर दें, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर दें, अगर हम सेम कर दें, उसके बाद दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उससे क्या होगा, एक वेरिएबल जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो जो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू होगा उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन या फिर इक्वेशन टू में। ठीक है ना। तो देखो मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे पहले देखो एक्स वेरिएबल को क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे। एक्स वेरिएबल को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, उनके कोफिशिएंट को बराबर करके। तो देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन। दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, टू। ठीक है ना। तो कैसे हम बराबर कर सकते हैं, देखो इक्वेशन वन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x बन जाएगा। यहां पर भी 2x है, यहां पर भी 2x आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो गया। देखो तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अच्छा, इक्वेशन वन को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ x को नहीं, पूरे इक्वेशन को। ठीक है, और इक्वेशन टू में ऑलरेडी हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, टू है। तो मैं इसको वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे को टू ही चाहिए। तो इक्वेशन एज इट इज रहेगा। अब इसको कर देंगे, क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन जो होगा, उनके जो टर्म्स है, उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 2y प्लस 3y क्या होगा, 5y, और ये हो गया 6। तो y तो आ गया हमारे पास कितना, 6/5। एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन वन या इक्वेशन टू किसी में भी पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में पुट करेंगे। देखो इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x प्लस 6/5 माइनस इक्वल टू 5। तो x कितना हो जाएगा, देखो 5 माइनस 6/5। तो x ले लो 5, एलसीएम कितना है, 25 माइनस 6। तो x आ गया कितना, 19/5। x कितना आ गया, 19/5। ठीक है, तो क्या आया सोल्यूशन, 19/5 और 6/5। उसी तरह से सॉल्व करेंगे इक्वेशन टू को। ये इक्वेशन वन आ गया, ये इक्वेशन टू आ गया। देखो अब यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हमें सेम करना है। तो सेम करना सिंपल, क्या करेंगे, देखो इक्वेशन टू में जो x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्वेशन वन में जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब देखो इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन टू में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना, तो इक्वेशन वन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और इक्वेशन टू को देखो वन में x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है ना, तो इक्वेशन टू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बस सिंपल ऐसे करना है आपको। तो ये आ गया 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और ये आ जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ये माइनस गया, प्लस और ये माइनस, तो ये आ गया देखो 14y इज इक्वल टू 14। तो y कितना आ गया, देखो यहाँ से 14/14। तो y आ गया आपका कितना, 1 आ गया। अब ये y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू को इक्वेशन वन या इक्वेशन टू किसी में भी पुट कर दो, x मिल जाएगा हमें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन किस में करेंगे 1। आप चाहो तो 2 में भी पुट कर सकते हो, आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। 4 इंटू 1 4 10, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 माइनस 4 6, तो x आ जाएगा हमारा कितना 6/3, x आ जाएगा 3 1 3 2 x आ गया 2। तो लास्ट में इतना लिख देना आपके, देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर 2,1। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को इस तरह से। ठीक है ना, x और y को हमेशा एक तरफ रखो और कांस्टेंट टर्म को हमेशा राइट हैंड साइड में रखना है हमें, एलिमिनेशन मेथड जब हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 और 9 है x का कोफिशिएंट, 3 और क्या है 9 है x का कोफिशिएंट। तो देखो इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 आ जाएगा, और इक्वेशन 2 को फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से कर दो, क्योंकि ऑलरेडी 9 है हमारे पास। ठीक है ना, 12, और इक्वेशन 2 को 1 से करूंगा क्योंकि हमें 9 चाहिए, तो 9 ऑलरेडी है हमारे पास क्वेश्चन में ही। ठीक है ना, तो इसको एज इट इज रहेगा ये इक्वेशन। अब क्या करते थे सब्ट्रैक्ट, तो ये आएगा देखो -13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना होता है 5, तो y की वैल्यू आ गई देखो -5/13। अब -5/13 इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो कितना है 3x इज इक्वल टू -5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 4, तो ये कितना है देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 25/13, तो 25/13 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो 3x इज इक्वल टू कितना आया देखो 13 एलसीएम लेंगे तो कितना आया 52 माइनस 25, 3x इज इक्वल टू कितना आया 27/13, तो x इज इक्वल टू कितना आया देखो 27/13 इंटू 3, तो x आ जाएगा हमारे पास 9/13। x आ गया 9/13 और y आया कितना -5/13। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो थोड़ा सा हमें इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा। तो पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन क्या है, इसको एलसीएम लो 6, तो ये आ गया हमारे पास देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, और देखो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा अगर मैं 3 एलसीएम लेता हूं तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो कितना आ गया देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, देखो दोनों में x का कोफिशिएंट क्या है बराबर है। अगर दोनों में x का कोफिशिएंट पहले से ही बराबर हो तो दोनों इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, बस दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से। दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, तो कैंसिल, ये आया 5y इज इक्वल टू -15, तो यहां से हमें y का वैल्यू कितना मिल गया -3। y का वैल्यू कितना आ गया -3। अब देखो y के वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, ये रहा इक्वेशन 1 ये रहा। ठीक है ना, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -6, तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 6, तो x कितना आ गया 6/3, तो x आ गया कितना हमारे पास 2 आ गया। x के वैल्यू कितने आ गए हमारे पास
2 आ गई और y का वैल्यू कितना आया -3। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाओ, पहला वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम अभी। क्या है, पढ़ो क्वेश्चन को। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, इसको पहले क्या करना होगा, हमें रिप्रेजेंट करना होगा लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद हम फाइंड करेंगे मतलब क्या सॉल्यूशन होगा, हमें फाइंड करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो हमें क्या फाइंड करने दिया है, फ्रैक्शन निकालने दिया है। तो पढ़ो क्वेश्चन पहले अच्छे से। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ठीक है, तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन 3.2 में भी हमने किया था। तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन जब भी आए तो हम मान लेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, यहाँ पे x क्या हो गया आपका न्यूमरेटर और y क्या होगा डिनोमिनेटर। तो पढ़ो अभी, देखो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, रिड्यूसेस टू 1। सिंपल। -1 तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ये -2। ये इक्वेशन 1 आ गया। फिर अगेन देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या गिवन है, उससे क्या इक्वेशन बनेगा, पढ़ो। if it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, सिर्फ 1 ऐड करना है किसमें, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, तो 1/2। तो ये आ गया देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपके पास इक्वेशन 2। अब बस सॉल्व करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को किससे करना है, 2 से, इक्वेशन 2 को किससे करना है, 1 से। ठीक है, तो देखो कितना आया, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, और ये आ गया देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज ही रहेगा। तो ये आ गया देखो -y इज इक्वल टू -5, तो y कितना आ गया आपका 5, y कितना आ गया 5। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लो या इक्वेशन 2 में पुट कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा y की वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सॉरी, x माइनस 5 इज इक्वल टू -2। तो यहां से x कितना आ गया, -2 प्लस 5, तो x कितना आ गया आपका 3। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन क्या आया, फ्रैक्शन आपके पास 3/5। फ्रैक्शन क्या आ गया आपके पास, 3/5। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखो एज का क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को पहले। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? मतलब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। x और y मान लेते हैं इनके एज को। ठीक है, तो देखो अब निकालेंगे 5 साल पहले उनका एज कितना हुआ। देखो 5 years ago, देखो 5 साल पहले पूछा है ना, तो प्रेजेंट एज से क्या करूंगा मैं, 5 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, प्रेजेंट एज से क्या कर दूंगा, 5 माइनस कर दूंगा। एग्जांपल ले लो, किसी स्टूडेंट का एज अगर 15 इयर्स है तो 5 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट एज में से 5 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यहाँ पे भी मैं सेम चीज करूंगा।
तो एज ऑफ क्या लिखेंगे, देखो एज ऑफ नूरी वॉज x-5 और एज ऑफ सोनू वॉज y-5। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगा, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस एज ओल्ड मतलब 3 times। तो x-5 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 into y-5। यहां से इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन क्या बना, देखो x-3y इज इक्वल टू -15 + 5 क्या आएगा, -10। अब आगे आ जाओ 10 years लेटर, तो देखो 10 years लेटर एज ऑफ नूरी विल बी, तो क्या होगा 10 years लेटर, 10 साल बाद का पूछा है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, +10 कर दूंगा प्रेजेंट एज में। और एज ऑफ सोनू विल बी क्या होगा, y+10 होगा। ठीक है, अब बनाएंगे इक्वेशन, देखो 10 years लेटर नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 2 times था, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, x+10 इज इक्वल टू 2 into y+10। तो ये आ गया, देखो x+10 इज इक्वल टू 2y+20, x-2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या, x-3y इज इक्वल टू -10, दूसरा इक्वेशन x-2y इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो दोनों ही इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो जब दोनों ही इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बराबर हो, तब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। दोनों इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या था, x-3y इज इक्वल टू -10 और x-2y इज इक्वल टू 10, -y इज इक्वल टू -20। तो y तो आ गया हमारे पास कितना, 20 आ गया। y कितना आ गया, 20। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, देखो x-3y इज इक्वल टू -10। तो x-3 into 20 इज इक्वल टू -10। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो -10 प्लस 60। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। x कितना आ गया, 50। तो लिख देंगे, देखो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 years और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 years। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना आ गया, 20 years। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखो इसके बाद रिमेनिंग 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो 3 क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है ना, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, और इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर मुझे पूछ सकते हो।